एक ऐड दिया कि मेरे को एक स्किल्ड सेल्समैन की ज़रूरत है। तो उसने अखबार में ऐड दिया, तो ऐड पढ़कर बहुत सारे लोग आए। उसमें से उन्होंने 2 सिलेक्ट किए, दोनों में से भी एक उन्होंने रखना था। तभी उन्होंने दोनों को बोला कि जो ये वाला दक्खन एरिया है, इस एरिया में हमने एक फैक्ट्री लगानी है जूते की, तो आपने जाकर मेरे को आपको 5 दिन दिए जाते हैं। 5 दिन में आप वहाँ जाइए और जाकर उस एरिया का मुआयना कीजिए कि हमें आपको मेरे को आकर बताना है कि हम यहाँ फैक्ट्री लगाएं या ना लगाएं। दोस्तों, उन दोनों को भेज दिया गया। उन्होंने अपना 5 दिन अपने तरीके से, जो उनका सोच था, क्योंकि बिजनेस हमारी सोच पे निर्भर करता है। अब जो 5 दिन के बाद वो मालिक के पास आए, तो मालिक ने पूछा, भाई आपने दोनों ने ठीक से मुआयना कर लिया है? तो उन्होंने बोला, सर दोनों ने कर लिया है। तो उन्होंने अपने कैबिन में एक एक करके उनको बुलाया। जब पहले को बुलाया दोस्तों, उससे पूछा गया कि अरे भाई, आपने क्या देखा है कि हम यहाँ यहाँ जो फैक्ट्री है लगाएं इस एरिया में, तो हमें कितना मुनाफा मिल सकता है, कि हम यहाँ कामयाब हो पाएंगे कि नहीं? सर, उसकी सोच क्या थी, कि उसकी सोच क्या है, उसने देखा जब वो गांव में फिर रहा था, गांव में घूम रहा था, उसने देखा यहाँ तो लोगों को बूट पहनते नहीं है, जहाँ हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी? तो उसने आकर बोला, सर यहाँ फैक्ट्री लगाने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो मूर्ख लोग रहते हैं, यहाँ तो जूते ही नहीं पहनते। तो उन्होंने बोला, ठीक है, आप बाहर बैठिए, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ, मैं दूसरे से भी उसका जो निरीक्षण है मैं वो ले लूँ। तब दोस्तों उसने दूसरे को बुलाया, तो बोला, अरे भाई बताइए, आपने उस एरिया में क्या देखा, क्या हम इस फैक्ट्री लगाकर कामयाब हो सकते हैं? वो कहता, सर मैं यहाँ एक चीज़ ऐसी देखी है कि मैंने ऐसा सोचा है कि इन लोगों को अगर हम जूते पहनना सिखा दें, तो सर हम यहाँ करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि इनको जूते पहनना सिखाना है हमने। तो दोस्तों, अब देखिए सोच किसकी है। एक की सोच क्या है कि इनको जूते पहनने नहीं आते, और दूसरे की सोच क्या है कि हम इनको जूते पहनना सिखा दें। अब देखना दोस्तों, हमारे में भी हम जब बिजनेस करते हैं तो हमारी सोच क्या है, हमारी सोच पे ही हमारी आईडी डिपेंड करती है कि हम आईडी कैसे उठाते हैं। अगर तो हमारी सोच है कि हम वहाँ से 1600 रुपये लेकर आना है, तो आपकी सोच ये है कि आप सिर्फ उनके 1600 रुपये के पीछे जा रहे हो। अगर आपकी सोच ये है कि हम उसको कुछ दे के जाना है, हम उसको कुछ देने आए हैं, हमारे पास एक दुर्लभ चीज़ है, हमारे पास एक बहुत बड़ी संस्था है, हमारे पास एक बहुत बड़ा खजाना है, हम उसको देने आए हैं, तो आपकी सोच क्या होगी? उसको देने की होगी, जो आपकी आपकी सोच पे निर्भर करता है दोस्तों। अभी यशपाल जी ने बहुत बढ़िया बताया, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ 1-2 मिनट के लिए, जैसे हमारे चेयरमैन साहब आ जाएंगे। हमारे कन्यादान के लिए जो हमारे यशपाल जी ने बताया, आपको बहुत अच्छा बताया दोस्तों जी। जो इन्होंने बोला कि हम लड़की को निर्भर करना है, आत्मनिर्भर करना है, और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, हम जब भी किसी लड़की को फॉर्म भरते हैं, उनके घर के ही मेंबर 3 मत लगाओ। घर के 3 मत लगाओ, उनके घर के ऐसे फॉर्मेलिटी मत करो कि आप 3 घर के ही लगा लो, आपको शगन मिल जाएगा। ये भी गलत है दोस्तों। हमने परिवार जोड़ने हैं, उनको बोलो कि 3 परिवारों को अपने साथ जोड़े, ताकि हम उन परिवारों को आगे मिल पाए। तो घर जिसके तो एक ही घर के 3 जुड़ गए, उनके क्या मिलोगे आप? उससे आपको अगला कदम नहीं मिलेगा। इसमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम किसी लड़की की शादी के लिए आप उसको बताती हो कि भाई आपको कन्यादान मिलेगा, साथ में जब हम उनको ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करने के तुरंत बाद उनको 3 लगाने होते हैं, क्योंकि जो 90 दिन मिलते हैं वो 3 लगाने के बाद मिलती हैं। ये भी ध्यान रखना है। अगर हम 90 दिन हो गए हैं तो लास्ट दिन में हम 3 लगा देंगे, वो भी कंडीशन नहीं पूरी होगी दोस्तों। ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, बहुत ज़रूरी ये चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा आता है सर हमारे लिए
इमरजेंसी फंड का भी ध्यान रखना है हमने। वो भी हमें 3 लोगों को जोड़ना है, और वो भी घर के नहीं जोड़ने, बाहर के जोड़ने हैं। और उनको जब 3 जुड़ जाएंगे तब हम उनको एक्टिव रखना है, मीटिंग में आना है उसने, तब उनको ये फंड मिलता है। दोस्तों, अभी टाइम ओवर हो चुका है। मैं शिवाज जी को और रिशपाल जी को माइक को हैंड ओवर करता हूँ, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब का टाइम होने वाला है। रिशपाल जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार राजेंद्र सिंह जी। आपकी टीम में बहुत ही नायाब हीरे हैं जो हर मीटिंग में कुछ ना कुछ नया हमें बताते हैं, और ऐसे लोगों की हमेशा कदर रहती है जो अपने लिए और दूसरों के लिए काम करते हैं। जैसे कि राजेंद्र जी ने बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को जानकारी दी। तकरीबन बहुत से लोगों को जानकारी तो है, मगर वो अप्लाई नहीं करते। तो वो जानकारी भी कोई फिर मायने नहीं रखती। अप्लाई किया करो, कोई भी चीज है अप्लाई किया करो, और प्लान दिखाओ। डरो मत, पूछ के देख लो क्या होता है। कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मना ही कर देगा। और क्या हो जाएगा, ऑलरेडी पहले ही मना है वो तो, अगर नहीं पूछते तो ऐसे मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई है, मैं बताना चाहूंगा कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे क्लास में एक बहुत ही सुंदर लड़की आई, हीरोइन के माफिक, बहुत ही बढ़िया। तो खूबसूरत बहुत। तो सभी लोग उनको देखते थे। यशपाल जी, आवाज बंद होगी। हाँ जी, राजेंद्र सॉरी, सिंह थोड़ा जी। डिस्टर्बेंस आ गया था, कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई उसको साथ दोस्ती करने की, उनके साथ हेलो करने की। मगर 10-15 दिन के बाद वो एक ऐसे लड़के के साथ घूमती नजर आई जो दिखने में कोई खास नहीं था। तो बहुत से लड़के जो थे वो हैरान हो गए, यार यार इतने इसमें क्या देखा, हम इतनी देर से इसको देखते हैं और इसके साथ इसका ऐसे हो गया। तो आखिर हिम्मत से करके दो चार लड़के उसके पास पहुंच गए और बोला कि हम भी इसी कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़की बोली, हाँ मुझे पता है। "हाँ, आपको कैसे पता है?" कहते, आप हमें दूर दूर से देखते हो। कहते, "जी, वो तो ठीक है, मगर आपने इसमें क्या देखा जिसके साथ आप घूम रहे हो?" वो कहती, मेरे पास कोई आया ही नहीं, यही आया था एक लौता। तो मैंने कहा, यही सही। तो दोस्तों, पूछ के देख लो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मना ही हो जाएगा। तो हम कई बार अपने फैसले अपने ही सवाल जवाब कर लेते हैं, सामने काम करते ही नहीं। ये मत सोचो आज के बाद जो भी आपके दायरे में आ जाए उससे बात करो, उससे पूछो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, आपको पता ही है, ना हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आप अपना काम करें, आप ये सोच के काम करें कि ये जो लोग मेरे को दिख रहे हैं, इन सभी को उम्मीद किरण एनजीओ में लेके आना है, इन सभी की जिंदगी को बेहतर करना है, ये सोच लेके चले। ना कि ये सोच लेके चले कि मेरा इसमें फेयर बन जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। अपना ना सोच के आप सामने वाले का सोचेंगे तो बहुत बढ़िया होगी। और ये तो मैं तो कहूंगा कि भगवान का प्रसाद है, जिसको भी दोगे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। देना ही चाहिए, अपने पास रख के क्या करोगे। अगर अभी आज तक आपने ऐसा नहीं किया, काम नहीं किया, तो आज के बाद बिंदास हो जाए। आप किसी को अच्छी जिंदगी देने जा रहे हो।
किसी की जिंदगी बनाने जा रहे हो, इसलिए प्लान जरूर शेयर करें और शेयर करते रहें। दिन में टारगेट बना ले कि मैंने इतने प्लान शेयर करने हैं, क्योंकि हमेशा औसत जो है वो काम करती है। और जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे उनको सिस्टम के साथ जोड़ देना है। फिर देखो सिस्टम की पावर। सिस्टम बड़ा है, यहाँ पे कोई भी बड़ा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखें। क्योंकि हिंदुस्तान में सिस्टम की बदौलत बहुत से लोग करोड़पति बन चुके हैं। सिस्टम में पावर होती है मेरे भाई। जो सिस्टम से बाहर जाएगा उसका कामयाबी का रास्ता जो है नजर नहीं आएगा। कामयाबी तभी मिलेगी जब आप अपने अपलाइन के साथ, अपनी लाइफ लाइन के साथ, अपने जो बड़े लीडर हैं उनके साथ आपकी बातचीत होती हो। आप पूछते ही नहीं हो क्योंकि आपके पास कोई सवाल ही नहीं होता। सवाल इसलिए नहीं होता क्योंकि काम ही नहीं करते। काम करोगे तो गलतियां होगी, गलतियां होगी तो उसका कोई ना कोई हल भी होगा। कोई भी समस्या आती है वो बिना हल के नहीं आती, हल उसके साथ ही होता है। मगर हम क्या करते हैं कि हमारा जो फोकस है वो हल की तरफ ना होकर समस्या की तरफ रहता है। तो इसलिए समस्या को दूर करने के लिए आपके पास कपल है, आपके पास नियर डियर बहुत ऐसे लीडर हैं। आप किन्हीं लीडर से भी बात कर सकते हैं। कोई भी लीडर आपको निराश नहीं करेगा। जब चाहे तब आप बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने उम्मीद किरण एनजीओ को जो काम है इसको मिशन के लिए नहीं बल्कि मिशन के लिए किया है। ये इसको एक मिशन लेके चलें। मिशन कि मैंने कुछ करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए। ये मौका है देश के लिए करने का। मिस्टर सुभाष कुमार सिद्धू जी, आपने हैंड रेज किया है सर। यस सर, आ गए हैं मीटिंग में, इनको इनवाइट कर लो। बिल्कुल सर, टाइम बिल्कुल ओके होने वाला है। बिल्कुल तैयारियां हो चुकी हैं और वो समय आ गया है जिस समय की हमको इंतजार थी। सो आप सबकी तरफ से बहुत बड़े वेलकम से हम इनवाइट करते हैं मिस्टर पंकज भारद्वाजी, एमडी ऑफ उम्मीद किरण एनजीओ। ओवर टू मिस्टर पंकज भारद्वाजी। नमस्कार सभी साथियों को। क्या यशपाल जी मेरी आवाज नमस्कार। क्लियर है? मेरी यस सर, थोड़ा वीडियो। ऊंची बोलिएगा सर प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक संस्था इस नए साल में, एक साल हमारा पूरा हो गया इस संस्था को, उम्मीद किरण के परिवार को। हम लोगों ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया। बहुत सारे लोग आए जो ये कहते रहे कि ये संस्था कुछ नहीं कर पाएगी। कभी कोई संस्था नेटवर्किंग भी करती है। बहुत सारे लोगों को आपने क्वेश्चन करते हुए भी सुना। धीरे धीरे सारे सारे सवाल और सारी जितनी भी कमियां थी, जिनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टे सीधे सवाल चल रहे थे, वो सब धीरे धीरे सेटल होते चले गए। तो इसलिए कहा गया है, वक्त सारे जख्म और सारी चीजों को साफ कर देता है। जैसे कि आप मिट्टी, पानी में मिट्टी मिलाओगे, अगर उसको आधा घंटा 1 घंटा दोगे या 1 दिन दोगे, पानी ज्यादा है तो 2 दिन के बाद वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी उतना ही साफ नजर आएगा। तो यही संस्था की खूबसूरती है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, संस्था की बहुत सारी चीजें निखरती आई। हम लोग आज तक पिछले, काफी लोग ये कहते रहे सर 12-13 साल से एजुकेशन में काम करते आए हैं। अब हमें एजुकेशन देने का एक इसके अंदर पॉइंट दिया गया, समझ में नहीं आई। अब ये तो
होता नहीं है। साथियों, आपको बता दिया जाए, ये संस्था पहले अपने लेवल पे काम करती थी, अब आप सबके साथ मिलके काम कर रही है। तो जो हमारी पावर थी, वो पावर अब आपको ट्रांसफर की जा रही है, और उसके साथ साथ आप सभी को, आप सभी के अंदर एक समाज सेवा का भाव पैदा किया जा रहा है। और जिन लोगों को समाज सेवा नहीं करनी, सिर्फ कमाना है, वो आज भी शांत बैठे हैं, अपनी इनकम लेते हैं, रात को आईडी लगाते हैं, सुबह आईडी लगाते हैं, अपना पे आउट रिडीम करते हैं और अपना घर सो जाते हैं। और सच बताएं, हमें भी उनसे कोई लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वो साथी इस कमाने के लिए आए हैं, और हम कभी ऐसे साथियों को निराश नहीं करते। जिसका जो मकसद है वो पूरा करे, पर गलत मकसद ना हो, क्योंकि कमाना भी कोई गलत मकसद नहीं है। आजकल हमारी लेडीज की टीम खासकर शिमला से बहुत एक्टिव है। चंद्रकांता मैम और उनकी टीम बहुत धैर्य से और बहुत पेशेंटली काम कर रही हैं। मैंने बहुत सारे लीडर देखे हैं इस एनजीओ में, एकदम से आए, एकदम से उठे और फिर स्थिर हो गए या फिर लुढ़क गए। लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो एकदम से आए, उठे और मेंटेन्ड हो गए, और आज भी उनका वही मेंटेनेंस आज भी चला हुआ है। सैफी जी हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इस एनजीओ में स्थिरता बनाए हुए हैं। खासकर हमारा लेडीज का ग्रुप है, और मैं वाकई में देख के हैरान रहता हूँ, ये जो हमारा लेडीज का ग्रुप है, ये वाकई में एक बहुत अच्छा काम करने वाला है। आज मैं सुबह बैठ के एक छोटी सी कैलकुलेशन निकाल रहा था कि हम लोगों ने जो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट दिया है, वो इतना बेहतरीन है कि कोई भी कंपनी हमें टच नहीं कर पा रही है। और टच क्या नहीं कर पा रही है, मैं छोटी सी कैलकुलेशन निकालने बैठ गया कि भाई, हम लोग जो सोचते थे कि हर घर में आयुर्वेद बिल्कुल सस्ते दाम पे जाए, वो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं हमने तो अपनी तरफ से पूरा कर दिया। एक छोटी सी कैलकुलेशन मैंने निकाली, हमारा जो 200 ml का कफ सिरप है, 200 एमआरपी है उसके ऊपर। कल एक साथी बैठे हुए थे रात को मेरे साथ, वो बोले, पंकज जी आपने कैलकुलेशन निकाली है, आपने क्या कर दिया है, मेडिकल स्टोर्स के अंदर बवाल खड़ा कर दिया आपने। मैंने कहा, माँ भाई क्यों? क्योंकि नरेला के अंदर जितनी छोटी छोटी टीमें हैं, वो कर क्या रही हैं, वो कल रात को पता लगा मुझे। वो कर क्या रहे हैं कि 200 रुपए का हमारा एमआरपी है, 199 का, और 100 रुपए का हमारा एनजीओ में उसका डीपी है। अब उन्होंने क्या किया, 100 रुपए के साथ उन्होंने 10 कप सिरप उठाए हमसे, 10 कप सिरप उठाए, 1000 रुपए के बन गए। अब उस पे लग गया उनका 200 रुपए का कूपन। वो बोला कि यहाँ मत रुको, हमारी टीम ने आपने ध्यान नहीं दिया, 1000 नहीं, 10 नहीं उठाए, आपसे 50 कप सिरप उठाए हैं। मैंने कहा, माँ भाई क्या हुआ ऐसा, इतनी खांसी किसको होगी कि वो 50 कप सिरप? वो अपने घर पे नहीं रख रहे, वो बेच रहे हैं मेडिकल स्टोर्स वालों को जाके। मेरी थोड़ी सी दिमाग घूम गया, मैं मेडिकल स्टोर्स को जाके बेच रहे हैं, तो क्या आपने थोड़ा सा अंदाजा लगाओ प्लान में किया क्या है। अगर आप लोगों के भी हाथ में डायरी पेन है, तो थोड़ा सा लिख के देखना, शायद हमें ही लगता है हम लोगों ने काफी लोगों की दुकानें बंद कर डाली है, शायद सरकार की भी दुकानें बंद कर डाली है, सरकार भी नहीं दे पा रही है उस रेट में। जो जन औषधि केंद्र है, वहां जाके एक बार पता कर, 5000 रुपए के उन लोगों ने कफ सिरप उठाए और 5 कूपन लगा डाले, क्योंकि हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट और दिया है इस संस्था के अंदर। जितने भी साथी हैं हमारे, अगर एक परचेज करते हैं 1000 की, तो एक बार अप्लाई होता था। पहले 2 करते थे तो भी सिंगल बार अप्लाई होता था 2000 रुपए की। अब अगर वो 5000 के सामान ले रहे हैं, तो 5 बार कूपन अप्लाई हो जाता है एक ही सिंगल परचेज में। 5000 का मतलब कितना हो गया, सीधा सीधा 1000 रुपया कम हो गया। 200 रुपए का एक कूपन है हमारा, तो 5000 पे 5 कूपन लगेंगे, तो सीधा सीधा 1000 रुपया कम हो गया।
मैंने कहा हाँ भाई होगा, बिल्कुल होगा। उन्होंने कहा आप अब अंदाजा लगाओ, आपका कफ सिरप 200 ml का मार्केट में ये लगभग 100 ml का मिलता है हमें 80 रुपए 70 रुपए में, आपका 200 ml में आपके एनजीओ में 100 रुपए का है। हाँ बिल्कुल, और ऊपर से ऊपर आपने 200 रुपए के इसमें 1000 रुपए के कूपन लगा दिए 5000 में से। मैं ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई 4000 रुपए के पड़ गए। अब उसमें से आपने सीधा सीधा 27% लेवल में बांट दिया और 10% के रिवार्ड दे दिए, 37% हो गया। तो 5000 का 37% कितना हो गया साथियों? ये जो कमीशन लगता है आपका, ये 4000 पे नहीं लगता, ये लगता है 5000 पे, जो एक्चुअल डीपीए है 37%, 1850। आप लिखते चलना 1850, और हम लोगों ने 1000 रुपए के कूपन दे दिए 2850। बोले कि सर 5000 रुपए में से आप 2850 रुपए घटा दो। मैंने कहा ठीक है भाई। बोले कि 2150 रुपए आएंगे। अब 2150 रुपए को भाग दे दो 100 से, 2150 रुपए को अब आप भाग दो कितने से? अगर आपके 100 रुपए के आए तो 5000 रुपए में 50 से भाग दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। 43 रुपए का पड़ता है। किसी डॉक्टर को भी जाओगे ना देने, वो आपसे हंसते खेलते 50-55 रुपए में ले लेगा, 60 रुपए में भी ले लेगा, क्योंकि 200 MRP है इसका, और ये मार्केट में बिकता है 130-140 का, और ये हमारे एनजीओ के आदमी को 43 का पड़ता है। और ये कोई भी आदमी अगर फैक्ट्री से बनवाता है 50 रुपए का, तो उसको पड़ता है ये। अब कर क्या रहे हो? मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर थोड़ी देर में जवाब दिया, माँ भाई कमाई तो रहे हैं आपकी टीम के लोग, कुछ गलत कर रहे हो तो बताओ। कहे सर कमाई भी कर रहे हैं, और आपका जो मिशन था आयुर्वेद का वो वाकई में सक्सेसफुल हुआ है। ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की आपको बताई जा रही है, और वाकई में ये हर एक प्रोडक्ट पे है। अगर कोई स्टॉक पॉइंट ना भी लेता है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होम डिलीवरी है सबके साथ, कोई अपने घर पे। और इसके अंदर अभी आने वाले 3 से 4 दिन बाद, नेक्स्ट वीक के एंड तक, हमारे यहाँ सैनिटरी पैड और जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ, डायबिटीज की दवाइयाँ, ये सब ऐड होने वाली है। साथियों, हमारा काम सिर्फ नेटवर्किंग को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि जो हमारा आयुर्वेद का मिशन है, जो कि पुरानी पद्धति है, जिसको बड़ी बड़ी एलोपैथी कंपनियों ने बुला दिया है, उसको बढ़ावा देने का है। हमारा काम दुकानदारी चलाने का नहीं है। आप लोगों को उस रेट में सामान दिया गया है जिस रेट में एक ट्रेडर लेता है मैन्युफैक्चरर से, और उससे भी सस्ते में। अगर आप ये दवाइयां मेडिकल स्टोर पे भी 50 रुपए की दे दोगे, तो वो हंसी खुशी आपसे 10-10 हजार का स्टॉक उठाएगा। ये ताकत है उम्मीद किरण की। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ बाइनरी की मैचिंग देखी है, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ अपना डायरेक्ट देखा है, लेवल इनकम देखी है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने दिमाग लगाया ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट पर, और जिन लोगों ने दिमाग लगाया है वो वाकई में अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, और हमारे इस मिशन में आगे बढ़ावा देने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्योंकि एक नारा है हमारा, हर घर में आयुर्वेद हो और अच्छी अच्छी कंपनियों के ताले लग जाएं। जिन लोगों ने सिर्फ इसको व्यवसाय बनाया हुआ है, जो स्वास्थ्य है वो कभी भी व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। जो लोग आज से ठीक 1 साल पहले मेरी मीटिंग में जुड़ते थे, उनको पता होगा कि प्लान, एक एक प्लान मैंने दिया है, एक एक प्लान का शब्द मैंने दिया है, और उनको आज भी मेरी बात याद होंगी कि तब मैंने ये कहा था कि हम 2 चीजों को बिल्कुल व्यवसाय नहीं बनाएंगे, एक तो शिक्षा को और दूसरा स्वास्थ्य को। हर घर में स्वास्थ्य हो, हर घर में आदमी सुख से सोए और सुख से उठे, उसकी व्यवस्था
आप लोगों के प्लान में कर दी गई है। इतना बेहतरीन प्लान है, इतना बेहतरीन प्लान है, अच्छी अच्छी कंपनियों के छक्के छुड़े हुए हैं, बल्कि भिवानी से कुछ लोग ऐसे जुड़े कि वो परेशान ही हो गई। नेटवर्क बेस्ड कंपनियां, ये कर क्या रहे हैं ये लोग? क्या इस तरीके से भी कोई कंपनी चलती है? उन लोगों ने तो एक दाग ये लगाना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे लीडर्स ने, दूसरी कंपनियों ने, ये तो रोटेशन कर रहे हैं। और कम से कम एक घटना ऐसी हुई, 7-8 लोग जाके एक हमारे लीडर के घर पे बैठ गए, दूसरी कंपनी के लोग, और उसको भड़काने लग गए कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये परेशान कर रहे हैं। रात को हमारे लीडर का फोन आता है, मैंने उसको एक बात छोटी सी कही, माँ इन सबसे पूछ लेना, ये 8 के 8 लोगों से, ये अपनी किसी भी लड़की या माँ बहन जो भी इनके घर में लड़कियां हैं, उनकी किसी भी शादी में कन्यादान ना गांव से लेंगे ना अपने रिश्तेदारों से लेंगे। आज ही ये कंपनी छोड़ देना, फिर ये एनजीओ आज ही छोड़ देना, अगर वो इस पे हाँ कह देते हैं तो। अरे संस्था अगर समाज को बदलने के लिए निकली है, इन लोगों को परेशानी होती है। इन लोगों को ये लगता है कि अगर इन लोगों ने एजुकेशन पर काम कर दिया, इन लोगों ने हेल्थ पे काम कर दिया, तो उनकी कंपनियों पे फर्क पड़ जाएगा। ताले लग जाएंगे जो वो 8-8 हजार की बोतलें बेच रहे हैं, 5-5 हजार की बोतलें बेच रहे हैं, जिसके अंदर जीरो चीजें हैं, जिसका कोई मोल भाव है ही नहीं। साथियों, अगर आप दिल से, अपने मन से इस एनजीओ में, इस संस्था में काम करते हो, आपका घर परिवार और आपका समाज आपकी इज्जत करेगा। उसको तबीयत से बैठ के समझाओ हम कर क्या रहे हैं। अभी तक बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको अभी तक समझाना ही नहीं आया है, केवल प्लान के अलावा। मैं मानता हूं आप में से बहुत सारे अच्छे नेटवर्कर हैं, बहुत लोगों ने 30-40 साल लगाए हैं, जूते चप्पल घिसे हैं, आप लोगों ने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा लगा डाला है नेटवर्किंग के पीछे। लेकिन साथियों, ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, ये एक गठजोड़ है समाज सेवा का और नेटवर्किंग का। आपको समझना पड़ेगा, जिंदगी का वो पहलू है जो आपने अभी तक मिस कर दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अपनी नौकरी 60-65 साल की रिटायरमेंट के बाद तब सोचते हैं हम कुछ समाज सेवा करें, और उसकी कोई अहमियत नहीं रहती पर। लेकिन आज आपके साथ ऐसा मौका नहीं है। आप भले ही आज आपकी 60-65 साल की उम्र हो गई हो, पर आपके हाथ में वो मौका है कि आप अपनी नीचे वाली पीढ़ियों को ये शिक्षा शुरू से ही दे पाओ, उन लोगों को बता पाओ कि जो चीज हम छोड़ गए थे वो आज पूरी होंगी, और हम सब मिलके करेंगे। रोजगार है, आप सबको पता है, कम से कम 30 से 40 करोड़ लोग हैं जो 12वीं पास और एजुकेशन लेते हैं अच्छी जगह, और 1 करोड़ नौकरियां भी नहीं है इस देश में, 1 करोड़ भी नहीं है। प्राइवेट और सरकारी मिला के भी 1 करोड़ नहीं है। तो आप लोग जाओगे कहाँ? अरे शादी होगी, कोई अपनी बेटी का भी हाथ देगा, या आप अपनी बेटी की भी शादी करोगे, सोचोगे तो सही कमाएगा क्या है लड़का। ये एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप शिक्षा के साथ, स्वास्थ्य के साथ रोजगारी को भी जन्म देते हो। और इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको अगर कोई मिल जाए तो मुझे मैसेज डाल देना कि सर आपकी संस्था के अलावा ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और ये संस्था मेरी नहीं, आप सबकी ही है। आप सबको, एक एक आदमियों को इसके अंदर सोचना है, करना क्या है हमें। अभी तक बहुत सारे लोगों का लक्ष्य ही क्लियर नहीं है, केवल मार्केटिंग के अलावा वो कुछ लक्ष्य ही क्लियर नहीं कर पाई। साथियों, कल मैं अंबाला रहूंगा, मेरी कुछ एक बहुत बेहतरीन मीटिंग है मेरे पुराने साथी के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है। एक हो सकता है हमारी हिमाचल शिमला साइड की कुछ लेडीज के लिए, या कुछ ऐसी जगह जहां पर जड़ी बूटियों की पैदावार होती है, उनके लिए हम कुछ एक बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आएंगे। जितनी भी हमारी औषधियां हैं जो हिमाचल से, शिमला से मिलती हैं,
हो सकता है उनको हम रॉ मटेरियल के लिए एक रोजगार का ऑप्शन दें। तो कुछ जो हमारी टॉप की लेडीज हैं इन एरियाज से, वो अपना नाम दर्ज करा दें संस्था में, या मुझे अपने सीनियर्स को अपना मैसेज भेज के मुझे पर्सनली अपना नाम भेज दीजिएगा। और अगले महीने से एक नया काम और अलग होना जा रहा है। आप लोगों की, सारे लोगों की केवाईसी ऑनलाइन होगी, और आप लोगों के अभी तक जितने कार्ड बने हैं ह्यूमन राइट्स और एंटी करप्शन के, वो अभी रद्द हो जाएंगे। जिन लोगों की केवाईसी होगी सिर्फ उन्हें की मान्यता होगी, और ऑनलाइन आएंगे वो सारे, बकायदा वेरीफाई होंगे। मैंने ठीक 4 महीने पहले आप लोगों को कहा था, भाई आप लोग अपने ये आईडी कार्ड हैं यूं ही ना पब्लिक में डाला कीजिए। कभी आपने किसी आईएएस ऑफिसर या पुलिस के अधिकारी का कार्ड सामाजिक होता देखा है? आपको अगर प्रदर्शन ही करना है तो चैट जीपीटी या इधर उधर से आप अपना एनजीओ का, समाज सेवा का, एंटी करप्शन का एक बैकग्राउंड बना के डाल दीजिए। आप अपना आईडी कार्ड क्यों डालते हो? आपको समझ नहीं आता, आपका मोबाइल नंबर और आपका आईडी नंबर ऐसे ही पब्लिकली हो रहा है। कोई फायदा उठा सकता है, आपका आपकी फोटो चेंज करेगा, उस आईडी कार्ड को अपने ऊपर यूज कर लेगा। बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया था, तो संस्था एक स्टेप लेने जा रही है। आप जिन लोगों के आईडी कार्ड ऑनलाइन वेरीफाई होंगे, उन लोगों के नाम नंबर के साथ आप आईडी नंबर डालोगे, वहां पर उनकी एंटी करप्शन और ह्यूमन राइट्स का कार्ड डिस्प्ले हो जाएगा। बकायदा ओटीपी आएगा उस आदमी के पास, और ओटीपी आने के बाद वो आदमी अपना आईडी कार्ड वहां से, कहीं से भी कोई भी आदमी हुआ या कोई अधिकारी हुआ, वो चेक कर सकता है क्या ये आईडी कार्ड इसी आदमी का है या किसी और का है। और एक सबसे गहरी बात, अभी तक बहुत सारे साथियों के किसी के मैसेज आए नहीं है, गिने चुने 7 लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं जो एंटी करप्शन और ह्यूमन राइट्स में कोई पद चाहते हैं। साथियों, अगर किसी ने अपनी जिंदगी में कुछ नेक काम किया है, कहीं पर कोई एजुकेशन में अच्छा रहा हो, किसी ने कोई बड़े लेवल पे कोई समाज सेवा का काम किया हो, वो एक छोटी सी प्रोफाइल, अपना बायोडाटा बनाना और मेरे नंबर पे व्हाट्सएप डाल देना, क्योंकि अगले महीने ऐसे लोगों को हमारी एंटी करप्शन और ह्यूमन राइट्स में उनकी प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग पद दिए जाएंगे। ये शुरुआत है हमारी एंटी करप्शन और ह्यूमन राइट्स के बदलाव की। बाद में कोई भी साथी नियुक्त होने के बाद उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगा अगले 6 महीने या उस दौरान तक, जब तक वो संस्था के लिए कोई गलत स्टेप ना उठाए। तब तक उसकी मान्यता बनी रहेगी 6 महीने तक, और हर 6 महीने बाद ये अपडेट हुआ करेगी। साथियों, एजुकेशन में हम तीसरी जो हमारी योजना है एजुकेशन, उसके अंदर और एक अगले महीने से एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। बदलाव ये होगा, उस एजुकेशन के अंदर अब से कोर्सेज हम लोग लाइव कर देंगे, लगभग सभी मेंबर्स ले पाएंगे। लेकिन जिन 2 लोगों का हम लोग कहते हैं टेस्ट सिर्फ वो आदमी 2 बच्चों का दिला सकता है, और जिन 2 बच्चों का अगर वो टेस्ट दिलाएगा उनको एनजीओ, अगर वो पास होते हैं तो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, जो कि किसी इंस्टीट्यूट में पैसे देकर मिलता है आप लोग। अब एजुकेशन हम सभी के लिए लाइव करने जा रहे हैं। बस जिसकी मान्यता है सर्टिफिकेट की, उस सर्टिफिकेट को आपके उस कूपन कोड के साथ अटैच कर दिया जाएगा, और वो सर्टिफिकेट भी तभी मिलेगा जब वो बच्चा ऑनलाइन टेस्ट दे देगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, सर हम पढ़ नहीं पा रहे, कोई दिक्कत आ रही है, हमें आईडी नहीं लगा पा रही विवोन एकेडमी पे, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। अब कोई लगाने की जरूरत बचेगी भी नहीं। हम ऐसा काम करने जा रहे हैं अगले महीने कि आप लोगों को, आप किसी को भी एजुकेशन देना फ्री में, किसी को भी, बस जो सर्टिफिकेट होगा जिनका रिकॉर्ड हम रखेंगे
आपकी तरफ से सिर्फ 2 ही बच्चे हो पाएंगे। जिस सर्टिफिकेट की बिहाफ पे किसी प्राइवेट फर्म या गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी योजनाएं या नौकरियां निकलती हैं जहां वो सर्टिफिकेट आपके लिए मान्य रहेगा, आपको कम से कम ये पता रहेगा। और जिन बच्चों का आप एग्जाम दिलाओगे उसको 3 मौके दिए जाएंगे, याद रखना। अगर 3 मौकों में वो पास नहीं होता है तो चौथे मौके में उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो पहले जिसको भी आप ऑनलाइन एजुकेशन कराओ, ये जरूर याद रखना कि उसको अच्छे से पढ़ाई लिखाई आ गई हो, वो पहली बारी में ही क्लियर कर जाए, ताकि उसका जो सर्टिफिकेट है वो उसको मिले और उसका बकायदा फायदा उठाए अपनी कोई भी छोटी मोटी नौकरी लेने के लिए। 3 योजनाएं थी, हम बखूबी इन तीनों योजनाओं पे काम कर रहे हैं। आयुर्वेद का किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये संस्था, बहुत सारे लोगों को तो ये लगा था ये हवा में बातें कर रहे हैं। जब मैं 1 साल पहले कहता था कि भाई हम लोग हर घर में आयुर्वेद पहुंचाएंगे, आज शायद लोगों को यकीन आया होगा कि ये संस्था तो मेडिकल स्टोर से भी सस्ते दवाइयां दे रही है और हर घर में पहुंचेगी और हर आदमी ठीक रहेगा और आपकी आंखों से ये नींद उड़ जाएगी कि ये संस्था कर क्या रही है, अगर अच्छे से एक इसके एक एक प्लान को समझ लोगे। बहुत सारे साथी हैं, आज भी 80 की हमारी स्ट्रेंथ है, 80 क्रॉस ही नहीं हो पा रही। आप सोच के देखो, आपकी टीम में 100 150 200 लोग हैं, किसी किसी की टीम से 20-50 भी हैं। आप कितने लोगों को बोलते हो कि भाई हमारे लोग ज्वाइन होने चाहिए? ये दिखाती है, ये दर्शाती है आपके सीरियसनेस की। ये सिर्फ यही दिखाती है कि आपको सिर्फ अभी तक अपनी इनकम से प्यार है, ना कि संस्था की विचारधाराओं से। अगर आपको संस्था की विचारधाराओं से प्यार होता, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते कि भाई मुझे भी कुछ ना कुछ अपने समाज में कुछ करना है, और याद रखना आप लोगों ने 40, 50, 35 साल की उम्र बिता दी है, क्या 1-2 साल नहीं दे सकते एक समाज सेवा की बिल्डिंग खड़ा करने के लिए? आपको लगता है रातों रात बन जाए? तो साथियों, ये कोई कॉइन कंपनी नहीं है, ये कोई मार्केटिंग की कंपनी नहीं है। रातों रात यहाँ पर कुछ नहीं होता। आप ब्याह शादी भी करते हो तो उसमें भी कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं, कहीं रिंग सेरेमनी, कहीं कुछ खरीदारी, कहीं कुछ खरीदारी। आप सोच के देखो, एक रात की शादी के लिए 3 महीने देने पड़ते हैं, और यहाँ पर पूरी जिंदगी की समाज सेवा के लिए क्या आप जिंदगी के 2 साल नहीं दे सकते अपने इसको खड़ा करने के लिए? और जिन लोगों ने दिए हैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। वो बने रहें, यूं ही बने रहें, क्योंकि वक्त तो अभी शुरू हुआ है। वक्त अभी शुरू हुआ है। हर जुबान से निकले वो उम्मीद की बात कि हर मुश्किल को हराने की आज हो शुरुआत। याद रखना, आज से ही वो शुरुआत होगी कि आप लोगों ने जो दिलों में उम्मीदें पैदा की थी, उसकी शुरुआत अभी से ही है। हम लोगों ने लगभग जो वादे किए थे वो इस साल पूरे कर डाले हैं। अब देखना है हमारी एनजीओ के लोगों में कितना दम है इसको 1 लाख का टारगेट पूरा करने के लिए। हमारी एनजीओ के लोगों का दम देखना है, और जिस दिन याद रखना 1 लाख का टारगेट पूरा होगा तो कोई भी इसमें ऐसी लड़की नहीं बचेगी जिसकी शादी में कम से कम 30 से 40 हजार रुपया नहीं जाएगा कन्यादान। हर आदमी भी अगर 1-1 रुपया भी डोनेट करेगा, आगे जाके 10-10 भी करेगा, तो यहाँ पर 100 लड़कियों की शादी में कम से कम 50-50 हजार भी, 20-20 हजार भी, 60-60 हजार भी जाएगा। और हो सकता है किसी गरीब परिवार में खाने पीने का जो खर्चा है वो इस संस्था ही पूरा कर दे। तो हमारा लक्ष्य समझो, हमारा लक्ष्य एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और इसी के साथ आप लोगों को मिलके काम करना है। और याद रखना है, एक बदलाव का छोटी सी राह है।
कोई भी साथी आज मेरे साथ बैठता है, हमारे साथ राजेंद्र जी बैठे पंजाब से, कहा सर आप, हमें पता है कि आप अपनी जेब से लगा रहे हो इस एनजीओ में, क्योंकि उनको पता है मैचिंग क्या उठती है, क्या लेवल का उठता है। उन्होंने कहा सर 2 पैसे आप चाहे आयुर्वेद में कमा लेना, खुल के कहता हूं मैं आप लोगों को, कोई छिपाने वाली बात नहीं है। मैंने भी कहा माँ राजेंद्र जी 2 पैसे चलो आयुर्वेद में कमा लेंगे, लेकिन कल शाम को देखा भाई इतनी दरियादिली दिखा दी कि हमने तो सिर्फ 2-3 रुपए ही बचाए। एक कफ सिरप जैसी छोटी सी चीज में भी, जो हम थर्ड पार्टी को भी नहीं देते 45 रुपए की, वो हमने एनजीओ को लोगों को 43 रुपए में दे दी। तो कहा सर आप सोच के देखो कि आप जो प्लान बनाते हो लगता है लोगों के लिए ही बना हुआ है, आपको कुछ नहीं बचाना जिंदगी में। मैंने कहा लोग बच जाएंगे वही बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाले ने बड़ी देन दी है। ये लोग बचेंगे तो हम कुछ बचा लेंगे, ये ही नहीं बचेंगे तो हम क्या बचाएंगे। आप सबका दिल से सहयोग चाहिए इस संस्था के तीनों प्रोजेक्ट्स में। एजुकेशन में हमारा भिवानी में पहला इंस्टीट्यूट की ओपनिंग होने जा रही है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की। वहां पर 5 लैपटॉप्स पहुंच चुके हैं। दूसरा हमारा आयुर्वेद का, वहां पर भी देखते हैं क्या कितना बड़ा रंग लाते हैं। आप लोगों को सबसे पहले यूजर बनना है इन सस्ते प्रोडक्ट्स में। क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है, आप लोगों को 1629 में दिए भी गए थे घर के यूज के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग आप लोगों को आ रहे हैं बेच रहे हैं। हम लोगों ने 16 लाख 17 लाख रुपए का सामान फ्री में बांटा था लोगों को, ताकि वो क्वालिटी देखें। कोई कबाड़ नहीं दिया जा रहा आप लोगों को कि मेडिकल स्टोर से भी सस्ती चीजें हम लोग कबाड़ देंगे। हम लोग वो देते हैं जो हम खुद, हमारे बच्चे, हमारा परिवार यूज करता है जिन चीजों को, और अब ये उम्मीद किरण का परिवार भी यूज करेगा। तीसरी चीज हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो मिशन है, नेटवर्किंग कोई एम्प्लॉयमेंट का नहीं है। मैं हर मीटिंग में कहता था नेटवर्किंग आपका लोभ है, लालच है, जिससे आप कमा रहे हो, बुरा मत मानना, पर असल में सच्चाई है। एम्प्लॉयमेंट वो चीज है जहां हम कुछ कमाई करेंगे लेकिन बहुत सारे लोगों की मदद भी करेंगे। अब वो चीजें, इस महीने का मेरा संकल्प है कि इन आने वाले 2 महीनों में हम लोग उस संकल्प को पूरा करेंगे। तो साथियों इजाजत चाहता हूँ, 9:30 होने वाले हैं। बहुत सारे साथियों की आंखों में नींद भी होगी, कई सारे साथी 9:30 बजे सो जाते हैं। पहले मीटिंग होती थी 9 से 10, आंखों में नींद आ जाती थी, बहुत सारे आते नहीं थे, चश्मे यूं मलते रहते थे, आंखें मलते रहते थे। अब कम से कम 9:30 बजे तक आप लोगों का एक वक्त ऐसा हो जाता है कि अच्छा रहता है। तो आप लोग आज से ही अपनी डायरी मेंटेन करके, एक तो सबसे पहले यूजर बनना, कहीं हमारा ये आयुर्वेद का मिशन ढीला ना पड़े। दूसरा एजुकेशन की तरफ फोकस रखना। तीसरा एम्प्लॉयमेंट का जो भी लॉन्च होने वाला है जिन लेडीज के लिए, वो बड़ी बहुत ही बेहतरीन होगा। जेंट्स आजकल हमारे बड़े ढीले हुए हैं, नेटवर्किंग में भी और समाज सेवा में भी। मुझे तो लगता है इस संस्था का नाम हमें किरण ही रखना चाहिए। उम्मीद तो हमारे जेंट्स ने खत्म कर डाली है। ये वाकई में अब लगता है कि हमारी जो संस्था की जो महिला ग्रुप है वो बड़ा स्ट्रांग होने वाला है। तो मिलते हैं अगली मीटिंग में, और बहुत ही बेहतरीन और शानदार धमाके के साथ, जब हम लोग अनाउंस करेंगे कि कौन कौन शख्स इसके अंदर क्या क्या पद लेने जा रहा है। और 1 तारीख को एक चीज और ध्यान रखना, 1 तारीख को एक छोटा सा, पहले 3 लोगों को एक गिफ्ट दिया जाएगा। उनकी उनकी चॉइस कहां से होगी, वो चुने कैसे जाएंगे, टॉप 3 लोग जो आयुर्वेद में अच्छा काम करके जाएंगे, उन टॉप 3 लोगों की चॉइस होगी। उनको एक बेहतरीन गिफ्ट एनजीओ की तरफ से दिया जाएगा, जिसका मिनिमम एमआरपी 3,000 तक रहेगा।
ये पहले 3 लोगों को दिया जाएगा और उनको हम लोग बेहतरीन ही चीजें देंगे। नमस्कार सभी साथियों को, मिलते हैं हम हमारी 1 तारीख की मीटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज साहब, आपने बहुत ही विशेष जानकारी हमें दी। पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी टीम भी आपको विश्वास दिलाती है कि हम मोढे के साथ मोढा जोड़ के इस एनजीओ को बढ़ाने का काम शुरू करेंगे। तो लास्ट में हमारा जो नारा है, हम इकट्ठे होके इसको बोलेंगे। माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। 1 2 3। उम्मीद जहां रोशनी वहां। उम्मीद जहाँ रोशनी वहाँ। जय उम्मीद किरण। उम्मीद जहाँ रोशनी वहाँ। रोशनी वहाँ, जहाँ रोशनी वहाँ, उम्मीद जहाँ उम्मीद जहाँ रोशनी वहाँ, उम्मीद जहाँ रोशनी वहाँ, उम्मीद जहाँ रोशनी वहाँ, उम्मीद जहाँ रोशनी वहाँ, रोशनी उम्मीद जहाँ रोशनी वहाँ, रोशनी उम्मीद जहाँ रोशनी वहाँ। नहीं